बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक वीडियो की जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया कि 10 मुहर्रम यानी आशूरा जो है वो अफ़गानिस्तान में कैसा रहा। आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आप इस वीडियो की डिटेल में जा सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अभी कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा कि आने वाले वक्त में तालिबान अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे वहाँ पे अहले तशरीक़ कम्यूनिटी के साथ, और ख़ुसूसन माह मुहर्रम और सफ़र में जो ज़ियारात और मजालिस निकलती हैं। खैर, आज की इस स्टोरी में हम ये बात करेंगे कि चहलम इमाम हुसैन किस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर रहा अंडर दी तालिबान रूल। वैसे तो चहलम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो आपने देखा करबला के अंदर जिस तरह मशी हुई और जिस तरह लोगों की लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पे शिरकत थी। मशी की हमने देखी कि एक एक्टिविटी पाकिस्तान में भी हुई और बहुत पॉकेट्स के अंदर हुई, मुख्तलिफ़ जगहों पर हुई। इसी किस्म की कुछ एक्टिविटी अफ़गानिस्तान के अंदर भी करने की कोशिश की गई। आज की स्टोरी में मैं उसकी डिटेल बताऊँगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अच्छा जी, अफ़गानिस्तान के अंदर चहलम कैसा रहा, एक ये बात करेंगे, और दूसरी ये बात करेंगे कि इस वक्त मौजूद जो अफ़गानिस्तान के अंदर अहले तशरीक़ कम्यूनिटी है वो किन हालात से गुजर रही है। सबसे पहले तो ये कि अफ़गानिस्तान में पुरअमन तरीके से लार्जली रहा पूरे का पूरा चहलम। जहाँ जहाँ पे मजालिस थी वो मजालिस उसी तरह हुई जिस तरह प्लान की गई थी। ज़ियारात भी निकली जिस तरह प्लान की गई थी, और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे सबीलें भी लगाई गई थी। यानी कि जिस तरह अहले तशरीक़ कम्यूनिटी ने प्लान की थी चीज़ें पुरअमन तरीके से बड़े शहरों में ऐसे हुई। अब बड़े शहरों के अंदर आप जानते हैं काबुल है, मज़ार शरीफ है और कुछ बड़े शहर हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शहर हैं या बहुत सारी अफ़गानिस्तान की ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में अहले तशरीफ़ मौजूद हैं, लेकिन वो बड़े शहर नहीं हैं। वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, जिनमें हेरात का जो है वो सदर्न पार्ट भी आता है इसके अंदर। इसके अलावा दैकुंदी का इलाका इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे किस किस्म का रहा चहलम। अब दैकुंदी और उससे मुत्तसल इलाके जहाँ पे हज़ारा कम्यूनिटी और अहले तशरीक़ कम्यूनिटी मौजूद है, वहाँ पे कुछ जगहों पे रिपोर्ट किया गया टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, यानी कि प्रॉब्लम रिपोर्ट किया गया। कुछ जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़ियारात का रूट तय किया गया था कि जी मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज़ियारत ने जाना है, उस पॉइंट के अंदर थोड़े रोड़े अटकाए गए, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई। उनको वो जो चीज़ या जिस तरह वो करना चाहते थे उस तरह नहीं करने दी गई, पार्शल एग्रीमेंट किया गया या पार्शली एग्री करके उसको करवाया गया। फिर इसके अलावा मशी जो है वो अफ़गानिस्तान में, जो मेरी अपने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़राए से बात हुई, वो की गई या उसको करने की कोशिश की गई कि हम जिस तरह करबला में नजफ़ से जो है वो करबला की जानिब लाखों ज़ायरीन जाते हैं अरबाइन के इस मौके पे, उसी की ही याद में या उसी की शबी के तौर पे यहाँ पे भी या मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर की जाती है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में भी जो है वो हो रही है, गुज़िश्ता कोई 2-4 सालों से तो हो रही है। अब इसी किस्म की चीज़ वहाँ पे भी करने की कोशिश की गई जिसकी उनको इजाज़त नहीं मिली, इजाज़त नहीं दी गई। ओवरऑल जो 10 मुहर्रम पे तालिबान का कंडक्ट या एटीट्यूड था टूवर्ड्स अहले तशरीक़ कम्यूनिटी कि वो 10 मुहर्रम का जो अपना ये दिन है अपनी अकीदत और एहतराम के साथ उसी तरह गुजारें जिस तरह वो गुजारना चाहते हैं, और उस पर बल्कि पैरा भी दिया गया। बड़ी हमें अच्छी एग्जांपल्स लगी। तब भी मैंने ये चीज़ कही थी कि, और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने भी ये चीज़ कही थी कि अभी कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा अनफोर्सीन वाक़या, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी किस्म की कोई मार पिटाई हुई हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वो हमें देखने में अफ़गानिस्तान में नहीं मिला। लेकिन जो सपोर्ट होनी चाहिए थी या जो सपोर्ट 10 मुहर्रम पर शो की गई थी, उसमें उसके ग्राफ में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दैकुंदी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया और उसके गिरदुनमा बाकी इलाके जहाँ पे हज़ारा कम्यूनिटी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, अब इन
लोगों को जो हज़ारा हैं उनको ऑलरेडी ही वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया है तालिबान की जानिब से, यानी कि अहले तशी कम्यूनिटी के, हज़ारा कम्यूनिटी के अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये मौजूद इस इलाके के लोग हैं और भी इलाकों के जो लोग हैं उनको तालिबान उनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं और उनको उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं। और उनको बेदखल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका ख़्याल ये है कि ये पश्तून इलाके हैं और यहाँ पे पश्तूनों का आबाद होना ज़रूरी है। इसके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो की थी, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो की भी डिटेल में जा सकते हैं कि किस तरह जो है कहीं पे 400 ख़ानदान रिपोर्ट हो रहे हैं, कहीं 600 ख़ानदान रिपोर्ट हो रहे हैं, कहीं 800 से ज़ायद ख़ानदान रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको उनके घरों से निकाल दिया गया है। एक वीडियो इसके बाद में मैंने की थी जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक स्टोरी में आपको बयान करूँगा, एक रूदात बयान करूँगा, एक ऐसी खातून की जो हेरात से अपने मियाँ और बच्चों के साथ निकली, हज़ारा कम्यूनिटी से उसका ताल्लुक़ था और वह किस तरह दर बदर की ठोकरें खाती हुई बेचारी आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कोयटा के अंदर मौजूद है और अपनी एक टांग भी कटवा चुकी है। खैर, इसके हवाले से भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी भी डिटेल में जा सकें। सो टू कट इट शॉर्ट, चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से हुआ, लार्जली, मैं दोहरा रहा हूँ वर्ड लार्जली। बड़े शहरों में पुरअमन यकीनी तौर पे रहा, लेकिन छोटे शहर, छोटे कस्बे, देहात जहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर मौजूद है अहले तशी, वहाँ पे उनको उस तरह प्रैक्टिस नहीं करने दी गई। ज़ियारात, मजालिस, मशी या जौन सी भी वो एक्टिविटीज़ करना चाहते थे, मिसाल के तौर पर सबील लगाना, उसमें उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई। दूसरी चीज़ ये कि ऑलरेडी ही वहाँ पर जो मौजूद हज़ारा हैं उनको उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है और नकल मकानी का जो है वो सिलसिला जारी है। कुछ जो है वो अंडर द कवर, अंडर द टेबल जो है वो पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं, कुछ ईरान की जानिब जा रहे हैं और कुछ दूसरे जो बड़े शहर हैं उनकी जानिब या उनका रुख किए हुए हैं। और हालात इस हवाले से यकीनी तौर पर अबतर हैं। तालिबान इसकी कंडेमिनेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद जो कमांडर्स में ऐसी हरकतें ना करें। सो तालिबान की लीडरशिप कुछ और कहे, ग्राउंड पर मौजूद कमांडर्स या उनके सिपाही कुछ और कहें। अब इस चीज़ का आप जो भी मतलब निकालना चाहें वो आप निकाल लीजिए। ये मेरे तजुर्बे के मुताबिक या जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया, किसी भी फ़ौज के सालार की मर्ज़ी या मंशा के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है कि उसकी फ़ौज कोई भी अमल करे, कोई एक भी अमल करे। अगर वो ऐसा करने की मुर्तकब होती है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाती है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि ख़ित्ते की इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।